हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज के करंट अफेयर लेट हो गए, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, करंट अफेयर आपको मिल रहे हैं शाम तक। आज के इस वीडियो में 13 जून 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में भारत में ये कौन सा कोविड वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दिया गया है या लॉन्च किया गया है एनिमल्स के लिए? इसका नाम क्या है? तो ये जो है इसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। और ख़ास बात यह है कि इसको ICAR के द्वारा बनाया गया है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्नेस के द्वारा इसको बनाया गया है। ये है हरियाणा में। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में अभी तक का ये पहला ऐसा कोविड वैक्सीन है जो कि एनिमल्स के लिए लॉन्च किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरे तरीके से इंडिजिनस है, भारत में ही निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की जारी करी गई। इस रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इसमें 7वीं रैंक सिक्योर करी है। कौन सी? 7th रैंक। देखिए, अंकटाड के द्वारा ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करी गई है, ये FDI के बेसिस पर जारी करी गई है। FDI जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरीके का FDI होता है। एक तो वो FDI होता है कि कोई पर्टिकुलर देश दूसरे देश में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और एक इस तरीके से आंका जाता है कि दूसरा देश हमारे देश में कितना FDI इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात करी जाती है, जो ये बाय डिफॉल्ट बात करी जाती है, वो इस आधार पर करी जाती है कि हमारे देश में कितना हो रहा है दूसरे देशों से। इस रैंकिंग पर अमेरिका रहा नंबर 1 पे। अमेरिका में 2021 के सत्र में $367 बिलियन का FDI रहा। सेकंड नंबर पे चाइना रहा, $181 बिलियन। तीसरे नंबर पे हांगकांग रहा, $141 बिलियन। और भारत का स्थान रहा 7वें नंबर पे। भारत को FDI मिला है $45 बिलियन का। बट यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताऊं, 2020 में भारत का जो FDI था ये $64 बिलियन था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 2020 से 2021 में भारत का FDI गिर गया है। बट स्टिल इतना गिरने के बाद भी भारत टॉप 10 में रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए आउटवर्ल्ड FDI की, मतलब भारत ने कितना FDI किया है दूसरे देशों में, तो 2020 से 21 में अगर इसकी बात करें तो ये बढ़ गया है, ये घटा नहीं है, इवन बढ़ गया है, और 43% तक ये बढ़ा है। अब अगर आंकड़े की बात करें कि भारत ने 2021 के सत्र में कितना FDI किया है दूसरे देशों में, मतलब आउटवर्ल्ड की अगर बात कर रहे हैं, तो $15.5 बिलियन का आउटवर्ल्ड है। और इनवर्ल्ड की अगर बात करें तो 45 बिलियन का इनवर्ल्ड रहा। अंकटाड की स्थापना 1964 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कौन सा दिन मनाया गया? यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता रहे, कोई भी चाइल्ड लेबर ना कराए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आर्टिकल 24 ये बताता है कि भारत में पूरे तरीके से चाइल्ड लेबर अपराध है। आर्टिकल 24 के आधार पर 14 साल तक के बच्चों से आप फैक्ट्रियों में कार्य नहीं करा सकते हो। यह दिवस मनाया जाता है 12 जून को। और इस बार 2022 की इसमें थीम रही यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। एक आंकड़े भी जारी किया गया है ILO के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ILO ये बोलती है कि लगभग इस टाइम पे पूरे दुनिया में हर देश को अगर मिला दें तो 152 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर से गुजर रहे हैं। तो इतने कड़े कानून होने के बाद भी लोगों के द्वारा इन कानूनों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बताया जाता है, बट स्टिल ये डेटा ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो कि बच्चों को लेबर की तरफ खींच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा के लिए लोकपाल के रूप में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। किसको? NJ ओझा। अगर आपको नहीं पता है कि लोकपाल की क्या फंक्शनिंग होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लोकपाल ऑफिस की फंक्शनिंग ये होती है कि कहीं पर भी कोई करप्शन हुआ है तो उस करप्शन के विरुद्ध एक्शन लेना। तो पिछले कुछ टाइम से जो मनरेगा स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई थी साल 2005 में, और इसमें मजदूरों को काम दिया जाने का प्रावधान रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत पिछले कई टाइम से देखा जा रहा था कि इसमें
करप्शन के आरोप लग रहे थे और बहुत सारे इसके जो मजदूर हैं उनके द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने एन.जे. ओझा को मनरेगा के लिए लोकपाल अपॉइंट किया है। एन.जे. ओझा एक तरीके से आप बोल सकते हो मनरेगा में इस तरीके की जितनी भी शिकायतें हैं उनकी तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। साथ में यहाँ पर यह भी वादा किया गया है कि कोई भी ऐसी कंप्लेन जो कि पर्टिकुलर डेट में ड्राफ्ट हुई है उसको अगले 30 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन का इनॉग्रेशन किया गया। तो इसका इनॉग्रेशन अहमदाबाद में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन को इस पर्पज से बनाया गया है कि यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड होगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा मुधोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो क्या आप बता सकते हो कौन से राज्य में है ये मुधोल कोऑपरेटिव बैंक? तो ये बैंक है बेसिकली कर्नाटका का और इनका लाइसेंस रद्द करने के पीछे का मोटो ये है कि इस बैंक के पास जो एडुकेट कैपिटल होनी चाहिए वो नहीं बची है। इसके अलावा अर्निंग प्रोस्पेक्ट से देखें तो उस पर भी ये बैंक काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहा है। इवन इस बैंक के पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये पूरा पैसा अपने डिपॉजिटर्स को भी दे पाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर। अभी हाल ही में ये कितने ऐसे देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो यूएनएससी में टोटल 5 अभी ये मेंबर हैं या फिर मेंबर कंट्रीज हैं आप बोल सकते हो जिनको इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में। ये देश हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इन देशों ने किसको रिप्लेस किया है। तो इक्वाडोर ने भारत को रिप्लेस किया है, भारत अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर था। जापान ने आयरलैंड को, माल्टा ने कीनिया को, मोजाम्बिक ने मैक्सिको को और स्विट्जरलैंड ने नॉर्वे को। इन 5 देशों को अगले 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में सदस्यता मिली है। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2023 से चालू होगी और ये ख़त्म होगी 31 दिसंबर 2024 में जाके। इस टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद और यूएनएससी की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस चीफ के एनवॉय के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? और यूएन के चीफ्स एनवॉय में ये टेक्नोलॉजी बेसिस पर अपॉइंट किए गए हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशंस के चीफ के टेक्नोलॉजी बेसिस पर ये एडवाइज़र होंगे और ये हैं जिनका नाम है अमनदीप सिंह गिल। भारतीय मूल के हैं अमनदीप सिंह गिल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंडियन डिप्लोमेट हैं, आईएफएस अधिकारी हैं 1992 के, तो सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं और इनको थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में जेस्ट मनी के साथ एक पार्टनरशिप करी है? और ये पार्टनरशिप इन्होंने इसलिए करी है कि एक कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देंगे। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। आप समझिए इसका मेन मोटो क्या है। जेस्ट मनी एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर है और इसके सीईओ हैं लिजी शैपमैन। क्या नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिजी शैपमैन। तो जो जेस्ट मनी है वो आईसीआईसीआई बैंक को एक ऐसा मॉड्यूल बनाकर देगा कि जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, आप उससे कोई भी चीज़ परचेज करिए और कितने तक, 10 लाख रुपए तक आप कोई भी चीज़ परचेज करिए और उसके बाद इन 10 लाख रुपए को आप अपनी ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए अपनी मर्जी से। आप जैसे 20,000 रुपये पर मंथ ईएमआई देना चाहते हो तो उतना रख लीजिए, 5,000 करना चाहते हैं 5,000 कर लीजिए, जितने साल के लिए चाहते हैं उतने साल के लिए कर लीजिए। तो अल्टीमेटली आप परचेजिंग करिए दिल खोल के 10 लाख रुपए तक की
और उसके अलावा ईएमआई के ऑप्शन भी आपके पास हैं और टेन्योर के भी ऑप्शन आपके पास होंगे। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फैसला लिया गया है कि एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और ये प्रदर्शनी कौन से देश में लगाई जाएगी जहां पर भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से ले जाया जाएगा प्रदर्शनी में दिखाने के लिए। तो एक्चुअली बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले हजारों की तादाद में लोग विजिट करेंगे इस जगह को मंगोलिया में। तो यहाँ पर भारत से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को ले जाया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये अवशेष हैं भगवान बुद्ध के, इनके अंदर है बेसिकली। ठीक है, तो इनको मंगोलिया ले जाया जा रहा है और ये 11 दिन की प्रदर्शनी लगेगी। तो 11 दिन के लिए बेसिकली ये जा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें मंगोलिया ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, भारत सरकार ने भी उसके इंतजाम किए हुए हैं। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? ये है उलान बतर। क्या बोलते हैं? उलान बतर। वियतनाम की कैपिटल हनोई, जापान की कैपिटल टोक्यो, चाइना की कैपिटल बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये PR हरी हैं। कौन है? PR हरी। और आपको पता है ये इंडियन नेवी में भी सर्व कर चुके हैं। 28 साल तक इन्होंने इंडियन नेवी में सर्व किया हुआ है और अब ये GRSE की कमान संभालेंगे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। GRSE का हेडक्वार्टर है कोलकाता। GRSE में इससे पहले 2016 से ये जितने भी नए शिप बनाए जाते हैं उसके प्रोडक्शन के इंचार्ज रह चुके हैं। GRSE एक ऐसी यूनिट है डिफेंस की जो कि इंडियन नेवी के लिए शिप्स बनाने का काम करती है। ज़्यादातर GRSE ने वॉर शिप्स बनाए हुए हैं इंडियन नेवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में HSNC यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? तो डिलिट से सम्मानित किया गया है रतन नवल टाटा को। किसको? रतन नवल टाटा। और कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि HSNC यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की है। तो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर जाहिर सी बात है जो हैं ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं, तो इनके द्वारा ही डिलीट की उपाधि दी गई है रतन नवल टाटा को। अगला क्वेश्चन है, RBL बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड, RBL बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपको याद होगा अभी तक राजीव आहूजा थे। ये काफ़ी टाइम अभी नहीं हुआ था, करीब 10 महीने ही हुए थे राजीव आहूजा को RBL बैंक के MD बने हुए, या फिर मैक्सिमम 11 महीने हो रहे होंगे, 1 साल तो हुआ ही नहीं है कैसे भी। तो राजीव आहूजा को अब सक्सीड कर लिया है R सुब्रमण्या कुमार ने। किसने? R सुब्रमण्या कुमार। और RBL बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। और राजीव आहूजा से पहले कौन थे? ये थे विश्ववीर आहूजा। उनको राजीव आहूजा ने सक्सीड किया और राजीव आहूजा को अब R सुब्रमण्या कुमार ने सक्सीड किया, लेकिन इनको अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। इससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की पोस्ट इंडियन ओवरसीज बैंक में भी सर्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रशिया ने कौन से देश के साथ मिलकर पहला रोड ब्रिज अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है? तो रशिया और चाइना के बीच में 1 किलोमीटर का ये रोड ब्रिज अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। और ये जो ब्रिज है इसकी खास बात यह है कि रशिया की तरफ से एक पर्टिकुलर जगह है जिसको बोलते हैं ब्लागोवोस्तेक। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्लागोवोस्तेक। ये रशिया की तरफ से है। और चाइना की तरफ से जहाँ से कनेक्ट हो रहा है इस जगह को बोलते हैं हीही। क्या बोलते हैं? हीही। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो चाइना के हीही से रशिया के ब्लागोवोस्तेक तक ये 1 किलोमीटर का जो पर्टिकुलर पुल है ये कनेक्ट कर रहा है। और इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये 2 लेन ब्रिज बनाया गया है। इसको बनाने में $328 बिलियन की लागत आई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने डेथ पेनाल्टी पर रोक लगा दी है? मतलब इस देश का कहना है कि अब इस देश में मृत्युदंड को खत्म कर दिया जा रहा है पूरे तरीके से, किसी को भी डेथ पेनाल्टी या मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।
तो ये देश है मलेशिया। मलेशिया ने फाइनली ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और इसकी भरपाई दूसरे तरीके की सज़ाओं से करी जाएगी, लेकिन किसी को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। याद रहे, पिछले महीने मई 2022 के महीने में ज़ाम्बिया एक ऐसा देश है जिसने डेथ पेनल्टी को ख़त्म किया है। तो पिछले 2 महीने में 2 देश आपको ध्यान रखने हैं, एक ज़ाम्बिया और दूसरा मलेशिया, दोनों ने डेथ पेनल्टी का प्रावधान ख़त्म कर दिया है। ये सीरीज़ चल रही है A to Z सीरीज़। इसकी क्लासेस का फ़ायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है। इसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो कल की क्लास मतलब 14 तारीख की क्लास के लिए आप एनरोल कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास के लिए अनलॉक कोड है 11777। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस में 10 तारीख से मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर का, आप उसके लिए, और साथ में पॉलिटी का बैच चल रहा है। इस दोनों बैचेस के लिए अनअकैडमी प्लस में मेरे को फॉलो कर सकते हो। इस टाइम पर एक ऑफर चल रहा है जो कि आज ही से स्टार्ट हुआ है 13 से, और ये 15 जून तक रहेगा। अगर आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे कोड से 11777 से, तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इतना ही नहीं, जो 10% का डिस्काउंट मिलता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अच्छा मौका है आपके पास, जून के महीने में पहला ऑफर आया है, आप इसे अवेल कर सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।